एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे व्हाट इज होम साइंस और इसकी क्या स्कोप्स हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या होती हैं। इफ़ यू आर गोइंग टू कंप्लीट योर बैचलर्स और यू आर अबाउट टू कंप्लीट योर 12th और आपको मास्टर्स करना है होम साइंस में, तो आपको जैसे कि जानना है कि किस में आपको स्पेशलाइजेशन करना चाहिए, क्या आपको सब्जेक्ट चूज करना चाहिए, जहाँ पर आपको काफ़ी कंफ्यूजन है, उन सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। ये वीडियो न केवल आपके आफ्टर 12th स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है, बल्कि जो आपकी वेरियस अपॉर्चुनिटीज़ चाहते हैं जॉब के लिए या फिर एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो होम साइंस इज बेसिकली मिक्सचर ऑफ होम, हेल्थ एंड हैप्पीनेस। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट होम, आपकी सारी चीज़ें आ जाती हैं, जहाँ पर होम के साथ में आपको साइंस भी अप्लाई करना होता है। हाउ द इक्विपमेंट इज वर्किंग, वाई द पर्सन इज हैविंग अगेन एंड अगेन सम पर्टिकुलर डिजीज, या कोई मेल नरिश्ड है तो क्यों है। इफ़ यू आर वेयरिंग अ पर्टिकुलर क्लॉथ, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसके पीछे क्या साइंस है, वो कैसे डेवलप हुआ है। इट्स ऑल होम साइंस। तो होम साइंस हमारे डेली में यूज तो होता ही है, आपकी लाइफ को इजी बनाता है, साथ में ही आपको एक साइंटिफिक नॉलेज देता है कि व्हाट एवर हैपनिंग अराउंड यू, ये क्यों हो रहा है, इसका रीजन क्या है, ये सारी चीजें आपको होम साइंस से पता चलती हैं। तो होम साइंस जो है वो बहुत सारे एरियाज को कवर करता है। ये आपका स्पेशलाइजेशन देता है, जैसे कि आपके फूड एंड न्यूट्रिशन में, कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन में आपको स्पेशलाइजेशन मिलता है इससे, रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट, फैब्रिक एंड अपैरल साइंस में। तो बहुत सारे इसके डायमेंशंस हैं, बहुत सारे स्पेशलाइजेशन के इसमें आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, जो कि आपको आगे फर्दर आपकी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसमें हेल्पफुल होती हैं। जो होम साइंस है, इसमें आप न केवल रिसोर्सेज को मैनेज करना सीखते हैं, बल्कि ये आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को भी डेवलप करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। साथ में ही इसके जो आपके स्पेशलाइजेशन की, जैसे मैंने आपको ब्रांचेस बताए हैं, फूड एंड न्यूट्रिशन, तो फूड एंड न्यूट्रिशन में आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, या फिर क्या क्या आपके पास स्कोप्स खुल जाते हैं जब आप फूड एंड न्यूट्रिशन से स्पेशलाइजेशन करते हैं, या फिर आप बैचलर्स ही करते हैं, बीएससी होम साइंस करते हैं, तो आपको क्या क्या आगे फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी, क्या क्या आपके लिए रास्ते खुल जाते हैं। वो हैं आपकी, जैसे फूड साइंस में आप जा सकते हैं, आप न्यूट्रिशन, केमिकल न्यूट्रिशन एंड कम्युनिटी न्यूट्रिशन के लिए वर्क कर सकते हैं, एज अ रिसर्चर वर्क कर सकते हैं, या फिर आप एज अ सोशल वर्कर वर्क कर सकते हैं। इसमें आप इंस्टीट्यूशनल फूड सर्विसेज में आप जा सकते हैं, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है जो कि आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, इसमें आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं फूड एंड न्यूट्रिशन से। अगर आप फैब्रिक एंड अपैरल साइंस में जाना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप क्लोथिंग कंस्ट्रक्शन में आप अपना स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, टेक्सटाइल साइंस में कर सकते हैं। इट इज़ अ वेरी गुड क्राइटेरिया, जहाँ पर जब आप टेक्सटाइल वाले फॉर्म में जाते हैं तो आपको बहुत सारी कंपनीज में जॉब ऑफर मिलते हैं, और बहुत बहुत अच्छा, अगर आप एक तरीके से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए भी काम करना चाहते हैं, एज अ सेल्फ अपॉर्चुनिटीज़ देना चाहते हैं दूसरे लोगों को, तो वहाँ पर भी आपका टेक्सटाइल में काफ़ी अच्छे ऑप्शंस होते हैं, और न्यूट्रिशन में भी होते हैं। और टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग का वर्क कर सकते हैं आप, गारमेंट डिज़ाइनिंग का वर्क कर सकते हैं, केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ क्लोथिंग, जो आजकल काफ़ी ज़्यादा है कि आपके जो भी फैब्रिक मार्केट में आता है, दैट इज़ नॉट वेरी होम फ्रेंडली, मतलब घर पर आप उसको धो नहीं सकते हैं, तो उसकी केयर कैसे करनी है, मेंटेनेंस कैसे करना है, तो उसके लिए एक बहुत बड़ी एक लॉन्ड्री को इस्टेब्लिश किया जा सकता है। रिसोर्स मैनेजमेंट जो आपका ब्रांच है, इसमें आप रिसोर्स मैनेजमेंट का काम कर सकते हैं, हाउसिंग एंड इक्विपमेंट से रिलेटेड वर्क कर सकते हैं, आप इंटीरियर डिज़ाइनर का वर्क कर सकते हैं, और कंज्यूमर एजुकेशन का भी एक बहुत अच्छा स्कोप है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, जहाँ पर आप एज अ गवर्नमेंट वर्कर भी काम कर सकते हैं, या फिर आप एक अलग से एनजीओ भी ओपन कर सकते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, इट इज़ अ सेपरेट आपका ये ब्रांच होता है, जिसमें आप चाइल्ड वेलफेयर के लिए वर्क कर सकते हैं, जिसमें आप WHO, यूनिसेफ, किसी के भी अंदर जहाँ भी वैकेंसीज आती हैं वहाँ वर्क कर सकते हैं। आप एडोलसेंट, मैरिज, फैमिली एंड गाइडेंस के लिए वर्क कर सकते हैं, आप एज अ काउंसलर वर्क कर सकते हैं। आप काउंसलर की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं स्कूल्स में भी। अब तो आपकी जो CBSE है, ICSE है, कोई भी स्कूल है, वहाँ पर एज अ एक काउंसलर की जो सीट है वो कंपलसरी है स्कूल्स में।
और आपका केयर ऑफ मतलब एल्डरली की केयर कैसे करनी है, उनको किस तरीके से मैनेज करना है, क्योंकि आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड जो सभी लोग होते हैं वो बिजी हो जाते हैं, तो उनके लिए पर्टिकुलरली कोई हेल्पर चाहिए होता है, या फिर उनकी किस तरीके से उनका डाइट को रखना है, उनको कैसे इंगेज रखना है कि वो परेशान ना हो, लो फील ना करें या फिर नेग्लेक्टेड फील ना करें, तो उसके लिए भी काउंसलिंग्स होती हैं। और जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं, बिकॉज ड्यू टू आर फूड हैबिट्स, ड्यू टू आर एनवायरमेंट, क्लाइमेट, ये सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो उसके कारण क्या होता है कि जो प्रेगनेंसी है उस टाइम में या फिर आफ्टर डिलीवरी काफ़ी सारे स्पेशल चाइल्ड जो हैं वो जन्म लेते हैं, क्योंकि न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी के कारण या फिर आपकी जो एल्कोहल अब्यूज़ है उसके कारण, या कोई भी XYZ रीज़न हो सकता है, आपका हेरिडिटी हो सकता है, कोई भी रीज़न हो सकता है, उसके कारण जो काफ़ी सारे बच्चे हैं वो उनमें कोई ना कोई डिफेक्ट आ जाता है, या फिर स्पेशल एज अ स्पेशल चाइल्ड वो जन्म लेते हैं। वो आपका किसी भी तरीके से हो सकता है, फिजिकली, मेंटली, किसी भी तरीके से, सोशली, तो उनको किस तरीके से सोसाइटी में फिर से इंक्लूड करना है, ये सारा काम आपको होम साइंस के थ्रू आपके ह्यूमन डेवलपमेंट ब्रांच से सिखाया जाता है। उसके बाद आपकी एक ब्रांच बचती है कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन, जिसमें आप मीडिया कम्युनिकेटर का वर्क कर सकते हैं। आप प्रोग्राम प्लानिंग एंड इवेल्युएशन के तहत आप किसी भी जो सर्विसेज हमारी गवर्नमेंट के थ्रू रन होती हैं उनमें वर्क कर सकते हैं। आप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को रन कर सकते हैं, आप मैनेजमेंट का काम कर सकते हैं। इस तरीके से काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज इसमें खुल जाती हैं। अब आता है कि एक तो होता है कि यू आर वर्किंग, मतलब आप एक काम करें, यू आर वर्किंग ऑन वेजेस, वेजेस पे जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होती हैं वो, दूसरी होती हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो ये दो तरीके की जो आपकी नॉलेज और स्किल्स जो आपके पास हैं, जो कि आप किसी भी ब्रांच से कनेक्टेड हो, चाहे वो ह्यूमन डेवलपमेंट हो, चाहे एक्सटेंशन हो, न्यूट्रिशन हो, आपका रिसोर्स मैनेजमेंट हो, किसी से भी आप ब्रांच से कनेक्टेड हो, स्पेशलाइजेशन किसी से भी किया हो, तो उसकी नॉलेज और स्किल्स के बेस पर आपको किस तरीके का आप या तो जॉब करना चाहते हैं या फिर आप जॉब देना चाहते हैं, तो ये दो तरीके की आपके पास अपॉर्चुनिटीज खुल कर आती हैं। तो जो आपकी नॉलेज है, जैसे कि केटरिंग की है, केटरिंग इज बेसिकली कनेक्टेड टू न्यूट्रिशन, जहाँ आपको न्यूट्रिशन का प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ पर अगर आप वेजेस पर वर्क करना चाहते हैं तो आप एक एज अ स्टाफ वर्क कर सकते हैं किसी कैंटीन या रेस्टोरेंट में, एज अ कुक वर्क कर सकते हैं, या फिर आप एक सर्विस स्टाफ की तरह वर्क कर सकते हैं। इफ यू आर लुकिंग फॉर अ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, तो आप एज अ ओनर ऑफ कैंटीन वर्क कर सकते हैं, रेस्टोरेंट चला सकते हैं, कॉफी शॉप है आपका, ऐसी कोई भी चीज ओपन कर सकते हैं। फूड सर्विसेज फ्रॉम होम जो होती हैं उनको ओपन कर सकते हैं, आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है ये। आप कोई हॉबी क्लास कंडक्ट कर सकते हैं केटरिंग में, क्योंकि कई सारे ऐसे लोग हैं जो कुकिंग सीखना चाहते हैं, नई नई चीज़ों को, न्यूट्रिशन के बारे में सीखना चाहते हैं, तो आप उनके लिए भी कर सकते हैं। तो केटरिंग का काफ़ी अच्छा ऑप्शन होता है। दूसरा है फूड प्रेजेंटेशन, बेकरी, तो इसमें आप एक तो एज अ प्रोडक्शन वर्क कर सकते हैं, किसी के यहाँ ट्रेनिंग स्टाफ की तरह वर्क कर सकते हैं, और आप एक कम्युनिटी सेंटर ओपन कर सकते हैं लोगों के लिए। ओनर हो सकते हैं, आप खुद की यूनिट का एक यूनिट खोलें आप, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में बात कर रहे हैं तो आप होम बेस्ड प्रोडक्शन सर्विसेज ओपन कर सकते हैं बेकरी की। आजकल होम बेकर्स बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हैं, लोग काफ़ी ज़्यादा होम बेकर्स को प्रेफर करते हैं, चाहे वो कुकीज़ हो, चाहे आपके मफिन्स हो, केक्स हों, कोई भी चीज़ें हों आपकी XYZ, वो होम बेकर से लेना पसंद करते हैं, क्योंकि वो स्मॉल अमाउंट में बनाते हैं। और स्मॉल अमाउंट में क्या होता है, आपकी जो सफाई है और जो आपकी प्योरिटी है उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, ठीक है। और आप एक हॉबी क्लासेस को ओपन कर सकते हैं, और आप एक NGO के लिए भी वर्क कर सकते हैं फॉर फूड प्रिजर्वेशन, बेकरी के लिए, इन चीज़ों के लिए आप। फिर उसके बाद आता है आपका इंटीरियर डेकोरेशन। इंटीरियर डेकोरेशन जो है आपका वो होम मैनेजमेंट से कनेक्ट हो जाता है। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर स्पेशलाइजेशन इन होम मैनेजमेंट या फिर रिसोर्स मैनेजमेंट, तो इंटीरियर डेकोरेशन के लिए आप किसी भी इंटीरियर डिज़ाइनर की तरह वर्क कर सकते हैं, फर्नीचर डिज़ाइनर की तरह वर्क कर सकते हैं, स्टाफ एट अ शोरूम, किसी शोरूम में एज अ स्टाफ वर्क कर सकते हैं, आप एक हॉबी कोर्स क्लास में जा सकते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, या फिर आप एक शोकेस या विंडो डिस्प्ले डिज़ाइन को भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करें तो एज अ इंटीरियर डिज़ाइनर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं, आप फर्नीचर डिज़ाइन कर सकते हैं, आप कहीं पर भी आप अपनी क्लासेस, खुद से अपनी क्लासेस को चला सकते हैं। और अगर आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में बात किया जाए, जो कि आपको होम मैनेजमेंट में ही अगेन आता है,
तो इसमें भी अगेन आपका स्टाफ एट अ गवर्नमेंट, कोई भी आपके शोरूम्स होते हैं, एंटीक शॉप्स होती हैं, वहाँ पर वर्क कर सकते हैं। और आप एक किसी स्टाफ की तरह कहीं काम कर सकते हैं। होममेड, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए लुकिंग हैं तो आप होम बेस्ड आप क्राफ्ट की वीडियोस अपलोड कर सकते हैं या फिर बनाकर आप सेल कर सकते हैं। और आप हॉबी क्लासेस को अगेन रन कर सकते हैं। और आप एक शॉप के लिए भी एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। ठीक है, हाउस कीपिंग एंड लॉन्ड्री सर्विसेज ओपन कर सकते हैं। उसके बाद ड्रेस डिजाइनिंग, गारमेंट कंस्ट्रक्शन एंड टेक्सटाइल डिजाइनिंग, काफ़ी अच्छा स्कोप रहता है। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा, इसमें आप किसी प्रोडक्शन यूनिट्स में वर्क कर सकते हैं, इसमें आप एक बुटीक खोल सकते हैं अपना, और आप होम बेस्ड सर्विसेज भी दे सकते हैं कि आपको कहीं जाना नहीं है। इंस्टाग्राम पर अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे होम डिज़ाइनर्स हैं जो अपने घर पर रहकर चीज़ों को डिज़ाइन करते हैं। यू जस्ट नीड टू ऑर्डर देम एंड दे विल प्रोवाइड यू ऑल द स्टफ, ऑल द डिज़ाइनर पीसेज आपको वो प्रोवाइड करेंगे एंड यू जस्ट नीड टू पे देम। तो इस तरीके के भी काम किए जा सकते हैं इफ़ यू आर वेरी कीन एंड वेरी शार्प इन योर वर्क। फिर उसके बाद है एक टीचिंग अपॉर्चुनिटी, काफ़ी अच्छी होती है। आप बीएससी होम साइंस कीजिए, एमएससी होम साइंस कीजिए, उसके बाद आप बीएड कर लीजिए, तो आप किसी क्रच में, प्ले स्कूल में, या फिर डे केयर सेंटर में, किसी कॉलेज स्कूल में, आप या फिर किसी पॉलिटेक्निक जो स्कूल्स होते हैं, वहाँ कॉलेज होते हैं, वहाँ पर आप टीचिंग कर सकते हैं। या फिर आप अपना खुद का क्रच खोल सकते हैं, प्ले स्कूल खोल सकते हैं, डे केयर सेंटर्स खोल सकते हैं आप। और आप कोई भी शॉर्ट टर्म कोई होम साइंस के कोर्सेज रन कर सकते हैं। तो इस तरीके की आपके पास ढेरों अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं टीचिंग में। कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन के बारे में अगर हम बात करें तो एज अ काउंसलर, एज अ रिसर्चर, एज अ सोशल एंटरप्रेन्योर और ट्रेनिंग फैसिलिटेटर, आप किसी भी ह्यूमन रिलेशन डिपार्टमेंट में वर्क कर सकते हैं। और काउंसलर आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहता है इसमें। मार्केट रिसर्च एजेंसीज में वर्क कर सकते हैं, कम्युनिकेशन एंड डेवलपमेंट कंसल्टेंट बन सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको कम्युनिकेशन स्किल्स सीखनी होती हैं, जिनको बहुत हेजिटेशन होता है अपनी बातों को प्रेजेंट करने के लिए। तो इस तरीके से आप कुछ अपने कोर्सेज रन कर सकते हैं और आप एक ऑर्गेनाइजेशन को भी डेवलप कर सकते हैं। और आप पपेट्री है, थिएटर है, इन चीज़ों को भी आप इसमें कम्युनिटी एंड एक्सटेंशन में डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि हम खुद देखते हैं कि किस तरीके से लोगों को एंटरटेन करना है, किस तरीके से लोगों तक मैसेज को कन्वे करना है, वो सारी चीज़ें आपकी कम्युनिकेशन में आती हैं। इफ़ यू हैव वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, तो आप बहुत आसानी से किसी को भी अपनी बातों को समझाने के लिए कैपेबल होते हैं, उनको अच्छी तरीके से आप अपने प्रेजेंट कर सकते हैं बातों को। तो ये सारी चीज़ें भी आपके होम साइंस के अंदर आती हैं। उसके बाद आपका आता है रिसोर्स मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर एजुकेशन। तो आप इसमें एज अ स्टाफ कहीं काम कर सकते हैं, इवेंट मैनेजमेंट के तरीके से काम मैनेजर की तरह काम कर सकते हैं, और स्मॉल सेविंग एजेंसीज में भी आप वर्क कर सकते हैं। देखिए, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ ढेरों हैं, सिर्फ एक टीचिंग जॉब नहीं है। तो एक तो ये वीडियो उनके लिए भी था जो लोग बिल्कुल न्यू हैं, आफ्टर 12th जो लोग देख रहे हैं कि हमें क्या करना है, या जो लोग काफ़ी अच्छे और सक्सेसफुल जो आप अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो उनके लिए वीडियो। साथ में उनके लिए भी है जो हताश हो गए हैं, जिनका टीजीटी पीजीटी XYZ किसी भी गवर्नमेंट जॉब में नंबर नहीं आया है। तो देखिए, यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस टू ऑप्ट, बट डिपेंड करता है व्हाट इज योर चॉइस, आपका इंटरेस्ट क्या है, आप कहाँ काम करना चाहते हैं, आप किस तरीके से काम करना चाहते हैं। एक आप जॉब सीकर हैं या फिर आप एक जॉब गिवर हैं, तो ये डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में किस तरीके से काम करना चाहते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट योर चॉइस। तो यहाँ मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं। होम साइंस क्या है, ये आर्ट और साइंस दोनों का कॉम्बिनेशन है। इट इज़ नॉट ओनली फॉर द गर्ल्स, दिस सब्जेक्ट बिलोंग्स टू बोथ गर्ल्स एंड बॉयज़, दोनों के लिए है। और इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, बट डिपेंड करता है कि आप किसको चूज़ कर रहे हैं, आप किस तरीके से अपनी जो नॉलेज है, अपनी स्किल्स है, उसको किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, कैसे उसको स्टैब्लिश कर रहे हैं, वो सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। अगर आप किसी एक जगह से हार रहे हैं तो आपको ज़रूरत है किसी और चीज़ को थिंक करने की। अगर आपने कहीं और ऑलरेडी बैचलर्स कर रखा है तो आप यहाँ से बैचलर्स कीजिए। उसके बाद ढेरों अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास होती हैं। एज अ डाइटिशियन आप वर्क कर सकते हैं किसी भी हॉस्पिटल में, किसी भी डाइट सेंटर पर, अपना खुद का आप खुद का अपना एक प्लेटफॉर्म ओपन कर सकते हैं।
तो ये सारी ही चीज़ें करनी आपको खुद होंगी। आपको मैंने सिर्फ बहुत सारे ऑप्शंस बता दिए हैं कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी आगे के आपके डिसीजन मेकिंग के लिए कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, साथ में ही आप टेलीग्राम पर भी पूछ सकते हैं। एज सुन एज पॉसिबल मैं आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। स्टिल यू हैव एनी क्वेश्चन और डाउट, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन. Thank you for watching my video and have a good day. Don't forget to subscribe my channel and don't forget to like this video if you really like it. Thank you for watching and have a good day. Bye bye.